यस स्टूडेंट, जैसा कि आपने 29 तारीख को क्वालिफायर एग्जाम अपना दे लिया होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो क्वालिफायर एग्जाम नहीं दिए हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिन्होंने क्वालिफायर एग्जाम दिया है। तो देखो, जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वालिफायर एग्जाम दिया है उनके साथ दो ही तरह की चीजें होने वाली है, एक तो पास होंगे या वो फेल होंगे। तो देखो, जितने भी स्टूडेंट पास होंगे वो फर्दर कोर्स को कंटिन्यू करेंगे आगे, बट जितने भी स्टूडेंट हैं जो फेल हो जाएंगे उनको फिर से एग्जाम देना। ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो एक तो क्वालिफायर एग्जाम नहीं दिए हैं और एक तो फेल हो गए हैं, उन दोनों को फिर से रीअप्लाई करके रीअटेम्प्ट में रीअप्लाई करके एग्जाम देना पड़ता है। लाइक क्वालिफायर एग्जाम फिर से देना पड़ता है, तो वो उस कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है। तो उसके ऊपर भी हमने डिटेल वीडियोस बना रखा है, कैसे क्या करना रहता है जो। ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, बट मैं इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा बता देना चाहूंगा। और देखो, आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। ठीक है। इसके अलावा भी आपको आपके मन में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रह जाए जो लगता है कि पूछना चाहिए, तो मैं एक लाइव सेशन रख रहा हूँ अनअकैडमी पे, आप जरूर ज्वाइन करना। ये 30 तारीख को सेशन है, रात को 8 बजे। तो आप इसको ज्वाइन जरूर करना। लाइक जो भी आपको मन में लगे कि नहीं ये पूछना चाहिए, तो लाइव सेशन में पूछने में आप आसानी होगी। आप पूछ लेना, आपका अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी जानना रहे तो। ठीक है। तो चलिए, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो पास हो जाएंगे, पहले पास वाले स्टूडेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या किस तरह से कैसे रहना है, रिजल्ट कब आना है, आंसर के लाइक का ये रिस्पॉन्स शीट कब आना है, कोर्स रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होना है, वीक 5 का असाइनमेंट करना है या नहीं करना, कब से करना है, छुट्टी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसे ही आप आपने एग्जाम दे दिया तो आपका जो रिजल्ट आना है, वो रिजल्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जो डेट मेंशन है वो लाइक 3 नवंबर को बताया जा रहा है। 3 नवंबर तक आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। 3 नवंबर का आज रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट कहाँ शो करेगा, तो वहीं आपके डैशबोर्ड में ही, जहाँ पे अभी लिखा हुआ होगा आर यू एलिजिबल फॉर क्वालिफायर एग्जाम, यस या नो करके ऐसे लिखा, यस है, यस ही आप में लिखा होगा। तो वहां पे लिखा हुआ है ना, आर यू एलिजिबल फॉर क्वालिफायर एग्जाम, तो वहीं पे लिखा रहेगा नीचे, योर टोटल क्वालिफायर स्कोर इज इतना। ठीक है, मतलब वहीं पे रिजल्ट शो करता है, कहीं पे जाने की जरूरत है नहीं। तो देखो, और आंसर शीट रही, मतलब रिस्पॉन्स शीट की बात करें तो 29 तारीख को एग्जाम हुआ है, तो यही 30 एक दो को आ जाना चाहिए। आज तक आ जाता है रिस्पॉन्स शीट, या 30 को भी आ सकता है मे बी। अब कब तक आ जाए वो, क्योंकि 3 तारीख तक तो रिजल्ट ही आ जाना है, तो फिर देख लेते हैं ना कब तक आ जाता है, बट इसी टाइम में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, आ गई लाइक 3 तारीख को तो रिजल्ट आ गया। ठीक है, 3 तारीख को रिजल्ट आना है। तो बच्चे कंफ्यूज इसमें हैं कि हमें वीक 5 का असाइनमेंट सबमिट करना है कि नहीं। वीक 5 का शायद मे बी डेडलाइन जो होगा 1 तारीख तक ही होगा, 1 नवंबर तक है मे बी, या हो सके एक्सटेंड हो थोड़ा बहुत, तो उसके लिए हम अभी बात नहीं करते हैं। तो कई बच्चे पूछेंगे कि कोर्स डिसीजन तो रिजल्ट तो 3 तारीख को आ रहा है, तो हमें क्या वीक 5 का असाइनमेंट सबमिट करना चाहिए या नहीं, करना चाहिए तो किन किन सब्जेक्ट का करना चाहिए। तो देखो डियर स्टूडेंट, आपने अभी क्वालिफायर एग्जाम पास कर लिया, आपका रिजल्ट आ गया है, या आपने अभी क्वालिफायर एग्जाम दिया है, आपको पता नहीं हमने पास किया या नहीं किया, फिर भी आपको वीक 5 का असाइनमेंट सबमिट करना है। वीक 5 का असाइनमेंट सबमिट किन किन स्टूडेंट को करना है, जो कोर्स रजिस्ट्रेशन करके कोर्स को कंटिन्यू करना चाहेंगे इस टर्म में। ये जो सितंबर वाला टर्म चल रहा है, इसी टर्म में कोर्स को कंटिन्यू करना चाहेंगे, उन सभी स्टूडेंट को वीक 5 वीक 6 सभी असाइनमेंट सबमिट करने हैं विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, आपको कोई छुट्टी और ये सब नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज रिजल्ट आया तो एक सप्ताह छुट्टी रहेगा और उसके बाद कोर्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है। आप एग्जाम दे करके आए हो, देख रहे हो कि वीक 5 का डेडलाइन नजदीक आया हुआ है, तो आपको वीक 5 सबमिट करना है जल्दी से। उसके बाद वीक 6 का भी आया हुआ है, तो वीक 6 भी आपको सबमिट करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि सपोज करो आपको जो है ऑप्शन दिए जाते हैं ना कि आप कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। जैसे कि आप अभी क्वालिफायर एग्जाम दिए हो, तो क्वालिफायर एग्जाम दिए हो तो आपने ओवरऑल 4 सब्जेक्ट पढ़ा है, ये इन 4 सब्जेक्ट को आपने पढ़ा होगा। तो आप अब आपको डिसाइड करना है कि आप इन 4 सब्जेक्ट में किन किन सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हो आगे, लाइक कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए। ये इन 4 सब्जेक्ट का आपका ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप इनमें से जितने भी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना चाहते हो उन्हीं सब्जेक्ट का केवल असाइनमेट सबमिट कर सकते हो। सपोज जैसे कि इसके बारे में तो आपको डिटेल में पता होगा ही, अगर नहीं पता है तो बताइएगा, मैं उसके पे भी ट्राई करूंगा आपको बताने का। तो लाइक कैसे, लाइक देखो, 4 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इंग्लिश।
सपोज कि कोई स्टूडेंट चाहेंगे कि मैं कोर्स रिसेशन करके 2 ही सब्जेक्ट को कंटिन्यू करूं, तो आप 2 ही का असाइनमेंट सबमिट करो, केवल बिग 5 बिग 6 का, बस 2 ही का करो, चारों का करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप चारों करना चाहते हो तो चारों कर सकते हो, मतलब चारों कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हो तो चारों को कर सकते हो। ठीक है, ये सबको करना है। कब तक करना है? जब तक कोर्स रजिस्ट्रेशन ना कर ले, जब तक कोर्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ना, मतलब जब तक कोर्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ना हो जाए, लाइक रिजल्ट ना आ जाए तब, मतलब कि देखो बेसिक मेरा देखो कहने का मतलब यही है ना, रिजल्ट के पहले तो आपको नहीं पता है कि हमारा रिजल्ट मतलब पास है कि फेल है। अगर पास हुए तो कोर्स रजिस्ट्रेशन करने का इरादा है ही आपको, तो इरादा है तो आप तो कंटिन्यू करोगे ही कोर्सेज। और ये जो सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज हैं ये डिपेंड करता है नंबर मार्क्स पे, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप सस्पिशन में हो तो आप चारों का कर दो, कोई दिक्कत है ही नहीं। आप अगर कंफ्यूजन में हो तो आप चारों कोर्स चाहे लाइक चारों का कर दो। ठीक है, और जब आप कोर्स रजिस्ट्रेशन कर लो, कोर्स रजिस्ट्रेशन के टाइम जितने भी आप कोर्स सेलेक्ट करो उन्हीं का केवल करना। फिर बाद में जैसे जैसे देखो, जैसे सिंपल देखो, आपने 8 नवंबर को कोर्स रजिस्ट्रेशन कर लिया, 8 नवंबर को आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो 8 नवंबर के बाद जितने भी आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन में जितने भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, जितने भी कोर्सेज सेलेक्ट करोगे, उसके बाद जो है सारा कुछ करना उसी उतने ही सब्जेक्ट का रहेगा। लाइक आपने अगर 2 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करा, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक, तो आपको केवल मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक का ही सब कुछ करना है, असाइनमेंट सबमिट करना है, एग्जाम भी उसी का देना है। तो इस तरह से चीजें होने वाली है। ठीक है, तो आपको असाइनमेंट सबमिट करना है बिना छोड़े हुए। लाइक छोड़ना नहीं है, सारे असाइनमेंट को सबमिट करना है, क्योंकि एलिजिबिलिटी डिसाइड करी जाती है असाइनमेंट स्कोर से। इन टर्म की एलिजिबिलिटी डिसाइड करी जाती है। अगर असाइनमेंट स्कोर 40% से ऊपर नहीं होगा तो आपको इन टर्म एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, वो भी 9 असाइनमेंट का स्कोर देखा जाता है। तो आपको असाइनमेंट लाइक असाइनमेंट टाइम टू टाइम सबमिट करते रहना। ये नहीं कि हमारा जो है एग्जाम हो गया, क्वालिफायर एग्जाम हो गया, हम पास कर गए तो हमें असाइनमेंट सबमिट नहीं करना, ऐसा नहीं है। असाइनमेंट सबमिट आपको हमेशा करना ही करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि हमें वीक 5 वीक 6 का असाइनमेंट सबमिट करना है या नहीं, तो आपको करना है। ठीक है, उसमें कुछ है नहीं कि आपको नहीं करना है और इस तरह से करना है। तो देखो 3 तारीख को तो आ जाएगा, 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको पता चल ही जाएगा कि हम जो है कितने सब्जेक्ट कितने कोर्स से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। अगर आप 3 चाहो तो 3 कर सकते हो, 2 चाहो तो 2 ही करो, कोई दिक्कत वैसे है नहीं। ठीक है, क्योंकि वीक 5 से लाइक जो जो भी लाइक आगे जो आपको पढ़ना है, कोर्स रजिस्ट्रेशन में आप जितने भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे वही आगे आपको पढ़ना रहता है। और देख लो कोर्स रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट जो है 8 तारीख को है और क्लोज जो है 9 तारीख को है। तो आप लोगों को बता देना चाहूंगा थोड़ा थोड़ा कि कोर्स रजिस्ट्रेशन में आपको आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो मार्कशीट लगने वाला है, जो भी आपने 12th इक्विवेलेंट डिटेल्स में फिल किया वो मार्कशीट, ब्लड ग्रुप भी आपसे पूछा जाएगा, तो आप ब्लड ग्रुप भी पहले से फाइंड कर लेना। और उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियोस भी आप जा करके देख सकते हो। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप फी वेवर लेना चाहते हो तो। और यही सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बस, और ज्यादा कुछ तो नहीं लगता। और जो फी है वो पे करना आपको, कोर्स के अकॉर्डिंग आपका जो फी है वो पे करना। तो ये रहने वाला है कोर्स रजिस्ट्रेशन। और जैसे ही लाइक कोर्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, और वो सारा कुछ चलता चला जाएगा उसी तरह से। फिर जो है फिर क्विज 2 एग्जाम है 3 दिसंबर को, क्विज 2 एग्जाम है, उसके बाद फिर इंटम एग्जाम है, इंटम एग्जाम शायद 24 दिसंबर को है। तो ये रहने वाला है, इस तरह से रहने वाला है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें ज्यादा कुछ परेशानी आएगी। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, एक बात क्या बताना चाहूंगा कि ये तो हमने क्लियर कर दिया कि वीक 5 और वीक 6 और ये जो असाइनमेंट है सबमिट करना है या नहीं। तो कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस कोर्स को अभी कंटिन्यू ना करके नेक्स्ट टाइम में कंटिन्यू करना चाहेंगे। लाइक अभी कहने का मतलब कि सितंबर में ना करके जनवरी 2024 में करना चाहेंगे, तो उनको असाइनमेंट सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी असाइनमेंट को आप सबमिट करने की जरूरत नहीं है, वीक 4 हो या वो जो भी हो। ठीक है, उनको किसी भी असाइनमेंट को सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि हम जो कोर्स को कंटिन्यू करें, कब जनवरी में, तब और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना कोर्स रजिस्ट्रेशन ना असाइनमेंट सबमिट, कुछ भी नहीं, एज इट इज उनको छोड़ देना है। मे बी एक जी फॉर्म IIT सपोर्ट टीम को से भेजा जाता है ईमेल के थ्रू। तो वो ईमेल के थ्रू एक जी फॉर्म भेजा जाता है, तो उस जी फॉर्म को फिल करना रहता है, मे बी यही करना रहता है, और ज्यादा कुछ नहीं रहता करना। तो बस ये रहता, ये रहने वाला। तो असाइनमेंट सबको सबमिट करना है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं वैसे स्टूडेंट जो फेल हो गए हैं, या तो वो एग्जाम दिए ही नहीं।
दोनों लाइक पहले बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम दिए ही नहीं है। तो एग्ज़ाम जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम दिए ही नहीं है, उनको फिर से पैसे पे करके री अटेम्प्ट के लिए अप्लाई करना होगा। री अटेम्प्ट के लिए अप्लाई करना होगा। उसका जो डेट ओपन हो रहा है, री अटेम्प्ट अप्लाई करने का डेट, वो 8 नवंबर से ही स्टार्ट हो रहा है री अटेम्प्ट। तो वो कहाँ पे होगा? अपने डैशबोर्ड में ही एक सेक्शन दिखेगा आपको, री अप्लाई फॉर री अटेम्प्ट। तो उसी पे क्लिक करके आपको केवल एप्लीकेशन फी और एग्जाम सिटी सेलेक्ट करना आता है और आप पे कर दोगे तो वो हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से री अटेम्प्ट के लिए। और फिर से आप 1 महीने फिर से लाइक 1 महीने जो भी जितने दिन बचता है उसमें पढ़ाई करना रहता है। तो उसमें कई बच्चे पूछेंगे क्या उसमें भी असाइनमेंट सबमिट करना होगा? तो नहीं, उसमें कुछ भी नहीं करना आपको। असाइनमेंट सबमिट कुछ भी नहीं करना, ना वीक 5 का असाइनमेंट सबमिट करना, ना 1 to 4 का असाइनमेंट सबमिट करना, कुछ भी असाइनमेंट का काम नहीं करना। जो बच्चे री अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उनको केवल एग्जाम देना है। एग्जाम कब है उनका? एग्जाम जो है 3 दिसंबर को एग्जाम होना है। तो वो एग्जाम देंगे, अगर पास हो गए तो फिर कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। कब से? जनवरी 2024 से। जनवरी 2024 से। ठीक है, तो वो इस तरह से करेंगे। और हाँ, जो बच्चे फेल हुए, सपोज दैट एक क्वालिफायर एग्जाम तो दिए हैं बट फेल हो गए, तो उनका भी यही प्रोसेस है। री अटेम्प्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके अप्लाई का डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस डेट को अप्लाई करेंगे, उसके बाद एग्जाम देंगे। एग्जाम फी पे करेंगे और उसके बाद एग्जाम देंगे। एग्जाम में अगर पास हो गए तो सही है, उनका एडमिट क्या बोलते हैं, उनका रिजल्ट वगैरह सारा कुछ सही है और वो कोर्स को कंटिन्यू करेंगे 24 जनवरी 2024 टर्म से। ठीक है, तो यहाँ पे एक और सवाल आता है कि हम सपोज लाइक जितने भी बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं, तो उनका ये सवाल रहता है कि हम अगर एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो क्या हमें सारे सब्जेक्ट का री अटेम्प्ट देना पड़ेगा या किस तरह से करना पड़ेगा? तो देखो, सबसे पहले तो आपको हमने आपको बता दिया कि री अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कहाँ करना है। तो कहाँ से करना रहता है? ये आप साइनिंग पे क्लिक करोगे। साइनिंग जैसे ही कर लोगे अपने ईमेल से, जो आपका पिछला ईमेल था, पुराना ईमेल था, पुराना ईमेल से ही करोगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पुराने ईमेल से करोगे तभी होगा। ऐसा नहीं कि आप नया ईमेल यूज कर रहे हैं, नहीं। आपको आज देखो सिंपल, आपने अपने डैशबोर्ड खोलोगे ना, तो डैशबोर्ड खोलोगे तो माई करंट कोर्स के जस्ट ऊपर या नीचे वही आसपास में ही एक ऑप्शन रहता है, अप्लाई फॉर री अटेम्प्ट ऐसे करके ऑप्शन रहता है। उस पर क्लिक करोगे, जस्ट बस वो दिख जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, वहां से नहीं हो जाता है फी पे करने के बाद। ठीक है, तो ये री अप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, असाइनमेंट वगैरह कुछ नहीं, सबमिट वगैरह कुछ नहीं करना। आप हाँ, आपके डैशबोर्ड पे क्लासेस अवेलेबल रहेगी, जो भी क्लासेस है वो। बट वीक 5 और वीक 6 और वीक 7 8 9 10 का ये सब असाइनमेंट आपको नहीं करना है, सबमिट नहीं करना है। ठीक है, नहीं 1 to 4 का करना है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस केवल प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है सही ढंग से, और उसके बाद एग्जाम दे देना। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल ये था कि हमें केवल एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए तो क्या हमें सारे सब्जेक्ट का देना पड़ेगा? नहीं, ये डिपेंड करता है आप पे। आप चाहो तो सारे सब्जेक्ट का भी दे सकते हो, आप चाहो तो एक सब्जेक्ट का भी दे सकते हो। देखो बेसिक सिंपल सा ऐसा है ना इनका, कि आप आपका मन है तो आप सारे सब्जेक्ट का दो, आपका मन है तो केवल एक ही सब्जेक्ट का दो जिसमें आप फेल हुए हो। तो इनका कैलकुलेशन का क्या रूल चलता है? तो जिसमें जिस भी सब्जेक्ट में इंडिविजुअल सब्जेक्ट को ही लोग मेजर करते हैं, ऐसा नहीं पूरा एग्जाम को। इंडिविजुअल जैसे देखो, मैथ 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 का आपने 2 बार एग्जाम दिया, मैथ का आपने फर्स्ट टाइम में भी दिया और री अटेम्प्ट में दिया। तो दोनों में से जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स होगा वो आपको फाइनल में कैलकुलेट किया जाएगा। इस तरह से है। सपोज करो कि फर्स्ट टाइम जब आपने मैथ को दिया तो उस टाइम आप फेल हो गए, सेकंड टाइम में आप फिर से मैथ दे रहे हो तो आप पास हो जा रहे हो उसमें, तो हाईएस्ट मार्क्स कैलकुलेट किया गया। सपोज करो कि आपने सीटी का दिया, सीटी का फर्स्ट में आपने अच्छा स्कोर कर लिया लाइक 90, और जब सीटी का दोबारा आपने दिया तो आपका 70 ही रह गया, तो कौन सा स्कोर काउंट होगा? तो 90 वाला काउंट होगा। तो देखो दोनों में से सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो होगा जिसमें भी हो वो काउंट हो जाएगा। तो मैं तो सभी स्टूडेंट से यही बोलूंगा कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लो क्या लगता है आपको। अगर आप मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप सारे सब्जेक्ट का भी दे सकते हो। अगर आपका मार्क्स अदर सब्जेक्ट में सही है तब आप एक सब्जेक्ट का भी या जिसमें फेल हुए हो उस सब्जेक्ट को भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये रहने वाला है री अटेम्प्ट का सीन। और री अटेम्प्ट वाले बच्चे नेक्स्ट टर्म से कंटिन्यू करेंगे कोर्स को। नेक्स्ट टर्म करने का मतलब जनवरी 2023-22 टर्म से। वो सितंबर में नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, और जब जनवरी में स्टार्ट करेंगे तो वीक 1 से उनको फिर से पढ़ना होगा। ऐसा क्यों? ऐसा मुझे भी नहीं पता, ये यहाँ ऐसा ही होता है, लाइक आईआईटीएम में ऐसा ही होता है। तो आप उनसे पूछ सकते हो आईआईटीएम सपोर्ट टीम से या टीचर से कि ऐसा क्यों है। यहाँ तो ऐसा ही है तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो
उम्मीद करूंगा लाइक ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस थे आप लोगों के जो आपके मन में आने वाले थे वो सारा हमने क्लियर करने की कोशिश करा है और हर एक इंडिविजुअल टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियोस हमने बना रखा है, तो एक बार आप जरूर विजिट करना। लाइक जो भी आपके मन में डाउट है उसके रिगार्डिंग, और आप पूछना भी कमेंट में बता देना कि क्या अभी मतलब क्या आपको और भी जानना है और डिटेल में क्या जानना है, तो मैं आंसर करने का कोशिश करूंगा एंड वीडियो अवेलेबल रहेगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो।